हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये दो वर्ड को समझ लेते हैं कि थर्मल और एक्सपेंशन ये क्या होता है। तो थर्मल वर्ड है वो हीट से रिलेटेड है और एक्सपेंशन है वो एक्सपेंड से रिलेटेड है, यानी फैलना। तो हीट के कारण जब कोई बॉडी फैलता है, एक्सपेंड करता है, तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जनरली देखा गया है कि ऑल सब्सटेंसेस जितने भी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको हीट करने के बाद वो एक्सपेंड करता ही है, वो फैलता है। लेकिन कुछ अपवाद में भी है जिसे हम एक्सेप्शंस में लेते हैं, जैसे वाटर है, सिल्वर आयोडाइड है, सिलिका है। वाटर को 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करने के जगह पर वो कॉन्टैक्ट में आता है, यानी सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। उसी तरह से सिल्वर आयोडाइड है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 141 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर हम गर्म करते हैं तो एक्सपेंड नहीं करता, वो कॉन्टैक्ट में आता है, यानी फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। ठीक उसी तरह से सिलिका के साथ भी है। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है वो जो एक्सपेंड करता है, फैलता है, फैलने का जो ये गुण है, क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है लाइनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हम सबसे पहले लाइनियर एक्सपेंशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए लाइनियर एक्सपेंशन, लाइन से हुआ है लाइनियर। ये देखिए लाइन मैंने ड्रॉ किया। तो लाइन कब कहते हैं इसको? इसका मतलब हुआ कि दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, तभी तो दोनों साइड में एरो का साइन है ना। तो दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से ये जो रॉड है, जब इस रॉड को हम गर्म करते हैं तो दोनों साइड में, दोनों एंड में क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। इसका लेंथ दोनों साइड में, दोनों एंड में इंक्रीज करता है, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, जिसको हम ऐसे समझते हैं कि एक्सपेंशन होता क्यों है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम लिया है। और ये जो एटम है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, टाइटली पैक्ड है। दो एटम के बीच में या किसी भी एटम के बीच में स्पेस नहीं है, यानी इंटर मोलिकुलर स्पेस जिसको कहते हैं यहाँ पर नहीं है। जब हम इसको हीट करते हैं, है ना, तो दो एटम के बीच स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो दो एटम के बीच स्पेस क्रिएट होने के कारण ये जो 8 एटम है वो अधिक स्पेस लेता है। यहाँ देखिए 8 एटम भी हैं, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 एटम मैंने दिखाया, यहाँ भी 8 एटम ही है, लेकिन यहाँ स्पेस इतना लिए हुए है, यहाँ स्पेस इतना लिए हुए है। तो ज्यादा कितना है? ये देखिए मैंने जो दिखाया, इतना स्पेस ज्यादा है। तो इतना स्पेस ज्यादा क्यों ऑक्युपाई किया? इसीलिए किया कि दो एटम के बीच में यहाँ देखिए क्या है, गैप है। ये गैप हुआ क्यों? हीट करने के कारण। ठीक उसी तरह से यहाँ जब रॉड को हम हीट करते हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बढ़ने लगता है, जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस बढ़ने के कारण इस रॉड का जो साइज पहले ये था वो बढ़ के इतना हो गया। दोनों साइड मैंने जो डॉट डॉट से दिखाया है वो बढ़ा हुआ लेंथ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लाइनियर एक्सपेंशन। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में। तो मान लेते हैं कि ये सीट है, जैसे हमारे बुक का सीट होता है ना, जिसको लीफ कहते हैं, कॉपी का लीफ होता है ना। मान लेते हैं वो आयरन का लीफ है, जिसका ये एल है, ये बी है और एच थिकनेस वो नेग्लिजिबल है। 1 मिलीमीटर हो सकता है, 2 मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये दो डायरेक्शन में ही एक्सपेंड करता है ना। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है। अगर हम इसको फिगर थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हम ऐसा बना लें इस तरह से, तो देखिए ये अगर सीट है तो इसका ये थिकनेस हुआ, तो थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। थिकनेस नेग्लिजिबल इसीलिए है कि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इसका थिकनेस है। और जब इसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम।
इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अननेग्लिजिबल है, इसीलिए हाइट को नहीं लेते हैं, है ना। अगर ये एल है और ये बी है तो ये एच होगा, तो हाइट को हमने कैंसिल कर दिया, इसीलिए कि हाइट में उसका एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम दो डायमेंशन लेते हैं, एक एल और दूसरा बी, एक एल और दूसरा बी। और एल और बी दोनों रिलेटेड है किससे? एरिया से, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल और बी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी बॉडी का एक्सपेंशन एरिया में हो तो उसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। जब किसी बॉडी का एक्सपेंशन एरिया में हो, है ना, एक लेंथ डायमेंशन और दूसरा ब्रेथ डायमेंशन, दो डायमेंशन में हो तो उसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है वो एरिया से रिलेटेड है। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखिए क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये क्यूब हुआ, है ना, तो इसमें क्या होता है? तीन डायमेंशन होता है, एल, बी और एच। इसका फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक क्यूबाइड हो गया, ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया क्यूब। तो इसमें क्या होता है? एल, बी और एच, यानी थ्री डायमेंशन है। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशन के बारे में, जिसमें एल होगा, बी होगा और एच होगा। एल हो गया, बी हो गया और एच हो गया। तो थ्री डायमेंशन में एक्सपेंड करने के कारण ये बॉडी ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है, चारों ओर से एक्सपेंड करता है। इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, उधर भी बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा, ऑल डायरेक्शन में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक गोला लेकर एक आयरन बॉल है, जब इस आयरन बॉल को हम हीट करेंगे तो वो ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सपेंड करता है। ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड करने के कारण इस बॉल को और क्यूब को या क्यूबॉइड को थ्री डायमेंशन में एक्सपेंड करने के अंतर्गत रखा गया है, यानी तीनों में थ्री डायमेंशन का एक्सपेंशन इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इसमें एल, बी, एच थ्री डायमेंशन होने के कारण इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहा गया। थ्री डायमेंशन में एक्सपेंड करने का मतलब हुआ इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया। तो जब किसी बॉडी का एक्सपेंशन वॉल्यूम में हो तो उसे क्यूबिकल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब एक चीज यहां चलते चलते हम याद रखेंगे कि जो गैस होता है वो एक लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा एक्सपेंड करता है, और लिक्विड होता है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा एक्सपेंड करता है। उसका रीजन है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें।